आज हम देखने वाले हैं मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव जनन तंत्र जो है, इसमें अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो मानव प्रजनन तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आने वाली पीढ़ी को जन्म देता है। इसमें दो प्रकार के तंत्र होते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड महिला प्रजनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम इसमें देखेंगे नर प्रजनन तंत्र। इसमें पहला आता है अंडकोश, टेस्टिस, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। एपिडाइमिस, शुक्राणु यहीं परिपक्व होते हैं। वास डिफरेंस शुक्राणु को मूत्रमार्ग तक ले जाता है। अंशायक ग्रंथियाँ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड बीरी बनाने में मदद करती हैं। लिंग पेनिस जो होता है वो निषेचन में जो सेमेन को है वो उसको इंजेक्ट करने में मदद करता है। मादा प्रजनन तंत्र अगर हम इसको देखें तो अंडाशय, ओवरी, डिंब और हार्मोन बनाते हैं। एंड अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब डिंब को गर्भाशय तक ले जाती है और यहीं निषेचन होता है। गर्भाशय यूट्रस भ्रूण यहीं चिपक कर बढ़ता है। गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स गर्भाशय का द्वार है। योनि वजाइना यौन संबंध और प्रसव का मार्ग है। इसको हम ड्रामेटिकली देखकर ज़्यादा समझ में हमें आ सकता है। गैमेट का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुक्राणु निर्माण यहाँ से होता है, अंडकोश में होता है। एंड डिप्लॉइड कोशिकाएँ जो होते हैं वो मियोसिस होकर हैप्लॉइड शुक्राणु में बदलते हैं। हार्मोन FSH, LH और टेस्टोस्टेरोन इसमें मदद करते हैं। ये हार्मोन जो है वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। हार्मोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आएगा इसका चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पर्मेटोगोनियम, फिर ये माइटोसिस होके ये माइटोसिस इसमें होगा, ये दुगुड़ित होंगे, फिर इसका मियोसिस होगा, फिर ये आगुड़ित हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर मियोसिस सेकेंड होगा एंड उसके बाद में फिर ये स्पर्मेटिड बनेगा, फिर डिफरेंशिएशन होके फिर ये स्पर्म का प्रॉपर निर्माण कर लेंगे। इसमें जो है अगर आगे हम देखें तो oogenesis आता है, डिंब निर्माण अंडाशय में होता है और जन्म के समय मादा शिशु में लाखों अपरिपक्व डिंब होते हैं। ये क्या है कि मासिक धर्म चक्र के समय और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यह एक डिंब परिपक्व होकर बाहर आता है और जब ये डिंब परिपक्व होकर बाहर आता है तो इसको हम अंडोत्सर्जन बोलते हैं। अंडोत्सर्जन में ही डिंब परिपक्व होकर बाहर आता है एंड उसके बाद में फिर आगे हम इसका चित्र से समझ सकते हैं oogenesis को। चित्र से हमें ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ये जो है इसमें जो oogenesis होता है वो दो फेज में होता है, एक बर्थ फेज में होता है, फिर ये स्टॉप हो जाता है, फिर ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। इसमें दो फेज होते हैं। तो आगे हम इसमें अब देखें तो आगे जो आता है वो हमारा मासिक धर्मचक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो अवधि है, औसत अवधि वो 28 दिन है एंड ये इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहला जो चरण है वो मासिक धर्म चरण मेंस्ट्रुअल फेज, गर्भाशय की परत गिरती है और रक्तस्राव होता है। फिर दूसरा जो फैलोपियन चरण है
जिसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, नया डिंब तैयार होता है। तीसरा हमारा अंडोत्सर्ग चरण और ओव्यूलेटरी फेज, डिंब बाहर निकलता है डे 14 में। फिर ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल फेज, यदि गर्भाधारण नहीं होता परत फिर गिर जाती हैं। उसके बाद में फिर आता हमारा निषेचन और गर्भाधारण, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यौन संबंध के बाद शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचते हैं। एक शुक्राणु और डिंब मिलकर जाइगोट बनाते हैं एंड उसके बाद में फिर ये जो जाइगोट होते हैं विभाजित होकर भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है और गर्भाशय में इम्प्लांटेशन, मतलब चिपकना बोलते हैं, इम्प्लांटेशन करता है। प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा माँ और भ्रूण के बीच पोषण और गैसों का जो आदान प्रदान करता है वो प्लासेंटा करता है। इसको हम चित्र में कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, चित्र में जो फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी है। उसके बाद में फिर आगे हम आते हैं तो गर्भावस्था और प्रसव, प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन। इसमें क्या होता है कि गर्भावस्था की अवधि जो होती है वो लगभग 9 महीने यानी 280 दिन होते हैं। भ्रूण धीरे धीरे इसमें विकसित होकर शिशु बनता है और उसके बाद में फिर प्रसव के समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है। एंड ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो वही जो होता है वो गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने और उसमें मदद करता है। फिर जो हमारा होता है स्तनपान, जिसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, शिशु के जन्म के बाद माँ के स्तन से दूध बनना शुरू होता है। एंड उसके बाद में फिर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं वो दूध बनाने में मदद करता है और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वह दूध बाहर निकालने में मदद करता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम इसको और क्लियर से समझें तो कुछ आगे चलकर हम महत्वपूर्ण हार्मोन, इम्पोर्टेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अंडाशय और अंडकोश को उत्तेजित करता है। एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग और टेस्टोस्टेरोन स्राव में मदद करता है। जो एस्ट्रोजन होता है महिला यौन लक्षण विकसित करता है। एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है गर्भाशय बनाए रखने में मदद करता है। एंड टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन लक्षण विकसित करता है। ये जो FSH होता है ये हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करता है, जो GnRH हार्मोन रिलीज करता है। यहीं से ये सब रिलीज होते हैं। फिर स्वस्थ और परिवार नियोजन जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें, स्वस्थ और परिवार नियोजन, यौन संचारित रोगों STD से बचाव जो होता है, और गर्भ निरोधक विधियाँ, कंडोम, कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियाँ आदि स्वस्थ प्रजनन के लिए पोषण और स्वच्छता आवश्यक है। इसमें हम देख सकते हैं कि परिवार नियोजन को अपनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। ये अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। फिर अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप एक लाइक कीजिए।